हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। चलिए दोस्तों, तो आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा कि केंद्र स्तर पर संसद की व्यवस्था की गई, जिसमें 3 स्तंभ होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, तो संसद में कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। उसी तरह राज्य विधानमंडल में 3 स्तंभ होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। ये तीनों मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? तो विधानमंडल। विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 के तहत, विधान परिषद का 169 के तहत और विधानसभा का 170 के तहत और राज्यपाल का 152 के तहत। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि विधानमंडल किन किन मिलाकर बनाया जाता है। तो राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो विधानमंडल। विधान मंडल का अलग की अनुच्छेद में है तो 168 के तहत, विधान परिषद का किस में है तो 169 के तहत और विधान परिषद 170 के तहत और राज्यपाल 152 के तहत। ठीक है, यह तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो विधानमंडल का। देखिए, सभी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं की गई है। पहले 7 राज्यों में विधान परिषद था, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण वर्तमान में 6 राज्यों में है। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने राज्यपाल चैप्टर को पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज पढ़ना है विधानसभा। ठीक है, देखिए, विधानसभा का उल्लेख 170 के तहत हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 170 के तहत। ठीक है, चलिए देखिए, विधानसभा को अन्य नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि इसमें जनता जो है डायरेक्ट वोट देकर अपने प्रतिनिधि को विधानसभा में भेजती है। ठीक है, इसलिए इसे जनता का भी सदन कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। विधानसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि यह जो है भंग हो सकती है। ठीक है, इसे भंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विधानसभा के संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी संरचना क्या है। देखिए, विधानसभा संरचना के बारे में जनसंख्या के आधार बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं। ठीक है, तो कोई राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है, किसी राज्य में कम जनसंख्या है, तो इसीलिए इसको जनसंख्या के आधार पर बनाया गया है। 1971 के जनगणना के अनुसार बनाया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो विधानसभा के सदस्य का जो है जनसंख्या के आधार बनाया गया है, किस गणना के अनुसार? तो 1971 के अनुसार। ये कब तक है? तो देखिए, 2026 तक किसी भी विधानसभा में सीटों की संख्या जितना है उतना ही रहेगा। 26 से पहले वो कभी नहीं बदला जा सकते। 26 के बाद यदि संशोधन होता है तो सीट घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। घटना तो नामुमकिन है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ है तो जाहिर सी बात है कि सीट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकती है, इससे कम नहीं। न्यूनतम 60। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। न्यूनतम कितना? 60। अपवाद में याद रखिएगा,
गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा में सीटों की संख्या 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में कितना है तो 32 है। तो अपवाद में लिखिएगा कि गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में कितना सीटें हैं तो 32 सीटें हैं। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी को भी याद रखना है। दिल्ली में 70 सीटें हैं एवं पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है तो 500 है, न्यूनतम कितनी है तो 60 है। गोवा अपवाद में रखना है, गोवा में 40 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें और सिक्किम में 32 सीटें। और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है दिल्ली में 70 सीटें और पुदुचेरी में 30 सीटें। चलिए, अब विधानसभा जो है उनका जो सदस्य आते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। देखिए, उनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। इसका मतलब ये कि जनता जो है ना अपना प्रतिनिधि चुनती है और विधानसभा में भेजती है। प्रतिनिधि के रूप में जो विधायक, हम लोग विधायक को वोट देते हैं, वही जो विधायक जो है असेंबली में जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, अर्थात विधानसभा में जाते हैं। ठीक है। तो समझ चुके होंगे। चलिए, इनके कार्यकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर विधानसभा के जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है। तो देखिए, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। देखिए, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है। इसमें जो है विधानसभा को पूर्ण रूप से भंग किया जा सकता है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पूरा कार्यपालिका के हेड कौन हो जाते हैं तो राज्यपाल हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। एक और विधि है कि यदि सरकार जो है बहुमत खो दे, और सरकार बहुमत खो देती है तभी विधानसभा भंग होता है। विधानसभा, तो विधानसभा कैसे भंग हो से तो बहुमत खो दे। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब विधानसभा की वो कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, तो उनकी आखिर क्या क्या योग्यता है। तो देखिए, योग्यता में आपको 4 योग्यता याद रखना है। वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, और उसका उम्र कम से कम 25 वर्ष पूरा कर चुका हो। ठीक है। तीसरा है आपका, वो पागल या दिवालिया ना हो। तो आपको योग्यता में क्या क्या याद रखना है। वो भारत का नागरिक हो, कम से कम उसका उम्र 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, वो पागल दिवालिया ना हो, अर्थात किसी लाभ के पद पे ना हो, यानी सरकारी जॉब में ना हो। वही व्यक्ति जो है विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अर्थात विधायक बन सकते हैं। चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, योग्यता हम लोगों ने पढ़ ली। अब की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष, ये कहाँ से आते हैं तो इसके संबंध देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये दोनों कंपेरिजन करके पढ़िएगा। एक होता है वो केंद्र में होता है, ये राज्य में होता है। देखिए, एक राज्यसभा होता है ना, जो जिसका सभापति दूसरे सदन से आते हैं, अर्थात जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वो बाहर से आते हैं। लेकिन लोकसभा देखिए, अध्यक्ष है उन्हीं सदस्य में चुनाव करते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष, जितने भी विधानसभा में सदस्य है उन्हीं में से इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है। चलिए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के काम क्या होता है, तो जिस तरह से लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष काम होता है उसी तरह से विधानसभा होता है। इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आप जाकर वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और उसमें अच्छा से देखकर पढ़िए। चलिए, और विधानसभा की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, शक्ति के बारे में क्या है कि कोई भी विधेयक विधानसभा में बनता है, ठीक है, उसके बाद वह विधान परिषद में जाता है और उसे 14 दिन का मोहलत दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन के मोहलत दिया जाता है विधान परिषद को। देखिए, विधान परिषद, ये तो बात है कि सभी राज्य में है ही नहीं, जिस राज्य में नहीं है वह विधानसभा में वो पारित होता है। उसके बाद जो है राज्यपाल सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद कानून वो बन जाता है। ठीक है। दूसरा जो है
राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद जो होते हैं ना, वह विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी क्यों होते हैं? क्योंकि वो जनता द्वारा सीधे वोट दिया जाता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में जाते हैं, इसलिए वो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इनके कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और एक और है कि धन विधेयक, धन विधेयक जो होता है वो विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए, और आगे बोल रहा है सत्र एवं सत्रवासन एवं कोरम के बारे में। देखिए, सत्र क्या होता है? इसका मतलब होता है बैठक। बैठक साल में 2 बार बैठक होता है, 6 मंथ पर 2 बार होता है, और इन्हीं बैठक के बीच का जो समय होता है उसको सत्रवासन कहा जाता है। तो ये भी आप पढ़ लिए कि सत्र क्या होता है। सत्र जो होता है बैठक होता है, साल में 2 बार बैठक होती है, 6 मंथ पे होता है, और उनके बैठक के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो सत्रवासन कहते हैं। ठीक है, एक होता है कोरम अर्थात गणपूर्ति। ये गणपूर्ति क्या होता है? ये गणपूर्ति 1/10 होता है। ये याद रखिए गणपूर्ति के तौर पे कि गणपूर्ति कितना होता है? तो 1/10 होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिल अगर बन रहा है या चाहे बैठक हो रही है, ठीक है, तो तब तक वो वैलिडिटी नहीं माना जाएगा जब तक 1/10 सदस्य उसमें ना हो। अर्थात कहने का मतलब है कि 300 अगर सदस्य हैं, 300 सदस्य हैं, उनका 1/10 ही व्यक्ति अगर रहते हैं तभी वो मान्य होगा, अर्थात नहीं माने। अर्थात 30 व्यक्ति, यानी एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 30 व्यक्ति अगर उसमें भाग लेते हैं तभी वो कानून पारित हो पाएगा, अर्थात नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी इसी को बोलते हैं गणपूर्ति। आगे क्या बोल रहा है? विघटन। देखिए, विघटन का मतलब होता है कि विधानसभा भंग भी हो सकता है। वो कौन भंग कर सकते हैं? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। ऐसे देखा जाए तो 5 वर्षों का कार्य होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही भंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो अपना बहुमत खो दे तो वो भंग हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि थ्योरी समझ जो भी हमने बताया आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आने वाले क्वेश्चन जितने भी है मैंने यहाँ पे लाया हूँ, देखिए और उसको बनाइए कि आप कितना बनाते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अभी जस्ट पढ़ा है कि अधिकतम संख्या जो है 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितना हो सकते हैं? तो 60 हो सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम 500, न्यूनतम कितना? 60। और 70 जो है दिल्ली में है, दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या है, और 30 कितन कहाँ है? तो आपका पुदुचेरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, गोवा में है, मिजोरम में है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है। कितना है? तो आपका 403 है। ठीक है, और बिहार में कितना है? तो 243 है। ये याद रखिएगा और कॉपी में नोटबुक कीजिएगा। और गोवा में कितने? तो अभी बताया 40। मिजोरम में कितना है? तो अभी हम बताया कितना? 40। और सिक्किम में कितना बताया? तो 32। ये भी याद रखिएगा, ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में पूछा था 2018 में कि बिहार में विधानसभा की सीटों कितनी है? तो 243। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 403 है। ये भी याद रखिएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? देखिए, प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, या इनमें से दोनों। तो देखिए, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि विधानसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जनता डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, और वो प्रतिनिधि जाकर विधानसभा में विकासत्मक कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
ऑप्शन में ए में दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में 3 वर्ष, ऑप्शन सी में 6 वर्ष। देखिए विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष को होता है, ठीक है, और इससे पहले भी विघटन किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की योग्यता होती है, माने आपको मतलब विधायक बनने के लिए या विधानसभा में जाने के लिए आपको कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए में भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 25 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वो पागल दिवालिया ना हो, बिल्कुल सही है। यानी इनमें से सभी, माने आपको विधानसभा में जाने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए, या पागल नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से कोई तनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इनमें से सभी याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। हाँ जस्ट हम लोग अभी पढ़े, राज्यपाल भंग कर सकता है, मुख्यमंत्री भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। देखिए राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, और राज्यपाल जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसके सलाह पर, तो पीएम के सलाह पर, अर्थात प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, दोनों रिलेट करके पढ़िएगा। और किस अनुच्छेद के तहत, तो 85 अनुच्छेद के तहत, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है। ऑप्शन ए में दिया है 352, ऑप्शन बी में दिया है 356, ऑप्शन सी में दिया है 360। तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है, 356 के तहत। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 312 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और 360 के तहत वित्तीय आपात लागू होता है। राष्ट्रीय आपात अब अभी तक 3 बार लग चुका है, 1961 में और 1962 में और 1971 में और 1975 में, ठीक है, याद रखिएगा। एक और इसमें है आर्टिकल 85, इसमें जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोगों ने विधानसभा को और अच्छे से पढ़ लिए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लुसेंट को लुसेंट बनाइए, और उससे बनाने के बाद आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए। हमको पूरा आशा है कि इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन 100% बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ दोस्तों, आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबा दिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे आ जाए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।